सृष्टि के प्रारंभिक काल में जब धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक था, भगवान विष्णु ने अनेक अवतार लिए। उनमें से एक दिव्य अवतार नर और नारायण का था। यह अवतार तप और धर्म के महत्व को स्थापित करने के लिए लिया गया था। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में एक बार ऋषियों के बीच यह चर्चा चल रही थी कि संसार में सबसे महान तपस्वी कौन है। सभी ने अपने अपने विचार रखे, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे ऋषियों, यदि आपको तप का सर्वोच्च उदाहरण देखना है तो बद्रीनाथ के पावन धाम में जाइए, जहां नर और नारायण तप कर रहे हैं। नर और नारायण का जन्म धर्म के पुनर्स्थापन के लिए हुआ था। बद्रीनाथ क्षेत्र हिमालय की गोद में स्थित है, जहां गंगा की पवित्र धारा बहती है। उन्होंने ऋषि नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। नर और नारायण का जन्म साधारण ऋषि के रूप में हुआ, लेकिन उनकी तपस्या और शक्ति अद्वितीय थी। इनके पिता धर्मराज और माता मूर्ति देवी थी। मूर्ति देवी स्वयं भी तपस्विनी थीं और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी कि वे उनके पुत्र रूप में अवतार लें। उनकी भक्ति और तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने वचन दिया कि वे जुड़वा पुत्रों के रूप में जन्म लेंगे। जब नर और नारायण जन्मे तो उनके साथ एक अद्भुत दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई। दोनों बालक प्रारंभ से ही अत्यंत तेजस्वी और आध्यात्मिक थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनका मन सांसारिक विषयों से हटकर तप और साधना की ओर आकर्षित होने लगा। नर और नारायण ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया और वहां बद्रीनाथ क्षेत्र में तपस्या आरंभ की। यह स्थान गंगा और अलकनंदा नदियों के संगम के पास स्थित था। दोनों ने वहां कठिन तपस्या की और धर्म की पुनर्स्थापना का कार्य किया। उनके तप से संपूर्ण विश्व में ऊर्जा और शांति का संचार हुआ। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि सभी देवता भी उनकी तपस्या को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उनकी तपस्या ने देवताओं को प्रेरित किया और असुरों को भयभीत। असुरों के राजा ने सोचा, यदि नर और नारायण की तपस्या ऐसे ही चलती रही तो वे हमारे अंत का कारण बनेंगे। हमें इन्हें रोकना होगा। असुरों ने नर और नारायण की तपस्या में विघ्न डालने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन हर बार वे असफल रहे। नर और नारायण की तपस्या अड़िग और अचल रही। दूसरी तरफ इंद्र को भी भय हुआ कि उनकी तपस्या से स्वर्ग का साम्राज्य खतरे में पड़ सकता है। इस कारण असुरों ने देवताओं से मिलकर नर और नारायण की तपस्या को भंग करने का षड्यंत्र रचा। उन्होंने स्वर्ग की अप्सराओं को भेजा। इन अप्सराओं में उर्वशी सबसे सुंदर थी। उर्वशी और अन्य अप्सराएं नर और नारायण के पास पहुंची और अपने सौंदर्य से उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश की, लेकिन नर और नारायण विचलित नहीं हुए। नारायण ने अपनी जांग से एक और भी अधिक सुंदर स्त्री उत्पन्न की। यह देखकर उर्वशी और अन्य अप्सराएं लज्जित होकर वापस चली गईं। यह घटना दिखाती है कि सच्चे तपस्वी को कोई भी प्रलोभन विचलित नहीं कर सकता। नर और नारायण ने तपस्या के साथ साथ धर्म और ज्ञान का भी प्रचार किया। उन्होंने अपनी तपस्या से इतनी शक्ति अर्जित कर ली थी कि वे अधर्म का नाश करने के लिए तत्पर हो गए। उन्होंने कई असुरों का संहार किया और धर्म की स्थापना की। उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से यह संदेश दिया कि धर्म का पालन केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के आचरण और कर्म में परिलक्षित होना चाहिए। उन्होंने समाज को अहिंसा, सत्य और परोपकार का महत्व समझाया। उनके उपदेशों से अनेक राजाओं, ऋषियों और साधुओं ने प्रेरणा ली। उनके पास जो भी व्यक्ति समस्या लेकर आता, वे उसे समाधान प्रदान करते। नर और नारायण का ध्येय केवल तपस्या करना नहीं था, बल्कि मानवता के कल्याण के लिए कार्य करना था। उन दिनों पृथ्वी पर अनेक राक्षसों का आतंक था। नर और नारायण ने अपने तप और शक्ति से अनेक दुष्टों का नाश किया। एक बार एक भयानक राक्षस सहस्त्र कवच ने पूरे क्षेत्र में हाहाकार मचा दिया। यह राक्षस
वरदान से अत्यंत शक्तिशाली था और उसे हराने के लिए विशेष शक्ति की आवश्यकता थी। नर और नारायण ने मिलकर उसका सामना किया। नर ने युद्ध में सहस्त्र कवच को चुनौती दी और नारायण ने तपस्या करके भगवान विष्णु से शक्ति प्राप्त की। इस प्रकार उन्होंने राक्षस का अंत किया और धर्म की रक्षा की। यह घटना दर्शाती है कि जब धर्म की रक्षा का समय आता है तो तपस्वी भी योद्धा बन सकते हैं। यह कथा और भी विशेष बनती है जब यह ज्ञात होता है कि नर और नारायण ही द्वापर युग में कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतरित हुए। नर ने अर्जुन के रूप में जन्म लिया और नारायण ने कृष्ण के रूप में। दोनों ने महाभारत के माध्यम से धर्म की पुनर्स्थापना की। महाभारत में जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने कर्तव्य को लेकर शंका में पड़ गए तो भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। यह वही उपदेश था जो नर और नारायण ने अपने तप के समय अनुभव किया था। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म किसी विशेष युग या परिस्थिति से बंधा नहीं होता, बल्कि यह शाश्वत है। नर और नारायण का संदेश। पहला, धैर्य और तप। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, यदि हम अपने उद्देश्य के प्रति अड़िग रहेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। दूसरा, प्रलोभन से बचाव। जीवन में कई बार हमें प्रलोभन का सामना करना पड़ता है, लेकिन सच्ची सफलता वही है जो प्रलोभन से परे जाकर प्राप्त होती है। तीसरा, अहंकार का त्याग। इंद्र जैसे शक्तिशाली देवता भी अहंकार से मुक्त नहीं थे, लेकिन नर और नारायण ने अपनी विनम्रता और तप से उन्हें पराजित किया। चौथा, धर्म की स्थापना। हमारा कर्तव्य है कि हम अधर्म का विरोध करें और अपने जीवन में धर्म के मार्ग पर चलें। धर्म केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि मनुष्य के कर्म और आचरण में है। पांचवा, संकल्प की शक्ति। यदि मनुष्य के संकल्प पवित्र और दृढ़ हो तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। नर और नारायण ने अपनी तपस्या से न केवल स्वयं को सिद्ध किया, बल्कि संपूर्ण मानवता को प्रेरणा दी। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि सच्चा बल बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता और तप में है। बद्रीनाथ धाम आज भी उनके तप का प्रमाण है और हर वर्ष लाखों भक्त वहां जाकर उनकी पूजा करते हैं। तो आइए हम भी नर और नारायण की तरह अपने जीवन में धर्म, तप और सत्य का अनुसरण करें। धर्म ही जीवन का सार है। चलिए इसे अपनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और भी कथाएं सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण।